नगरीय निकाय चुनावों में बदलाव पर आए अध्यादेश को राज्यपाल लालजी टंडन ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब नगरीय निकाय के चुनावों में पार्षद अप्रत्यक्ष रूप से महापौर का चयन करेंगे। अध्यादेश की मंजूरी पर महापौर परिषद के जनरल सेक्रेटरी उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि सूरत में होने वाली ऑल इंडिया महापौर परिषद की बैठक में हम इस फैसले का विरोध करेंगे, साथ ही कानूनी तौर पर हम क्या कर सकते हैं इस पर भी विचार करेंगे। उमाशंकर गुप्ता से बात की नाथी टीवी संवाददाता वैभव गुप्ता ने। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बदलाव को लेकर जो अध्यादेश था उसको मंजूरी मिल गई है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महापौर परिषद के जनरल सेक्रेटरी उमाशंकर गुप्ता जी। सर, आप लोगों ने राज्यपाल के पास जाकर अपना विरोध भी जताया था, लेकिन एट लास्ट उसको ही मंजूरी मिली और जो महापौर का चुनाव है अब वो पार्षद करेंगे। देखिए, राज्यपाल महोदय के पद की अपनी गरिमा और मर्यादा है और अंतोगतवा तो सरकार जो चाहे राज्यपाल उसको विचार के लिए लीगली पुनर्विचार, लेकिन सरकार की जो अंतिम मंशा होती है राज्यपाल ध्यान आकर्षित करते हैं और उसके बाद उनको मंजूरी देना, मुझे लगता है कि शायद राज्यपाल जी ने सब जो भी किया हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन दी है। लेकिन इसका वो नुकसान प्रदेश की जनता को होने वाला है, जो चिंता हमने व्यक्त की है। क्योंकि जो मेरा अपना अनुभव है, पहले भी चुनाव महापौर के अप्रत्यक्ष होते थे और उस समय महापौर दबाव में रहता था, भ्रष्टाचार, अस्थिरता, महापौर अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा रहता था, लोग हटाने में लगे रहते थे और उसके कारण शहर का विकास प्रभावित होता है। गरीबों के कल्याण की लगभग सब योजनाएं, उनका क्रियान्वयन केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सब क्रियान्वयन की एजेंसी नगरीय निकाय है और वहाँ अगर अस्थिरता का वातावरण रहे तो उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा, तकलीफ होगी। और इन्हीं बातों को लेकर हमने राज्यपाल महोदय को अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और अब हम इसका लीगल भी देखेंगे क्या कर सकते हैं। अभी 12-13 आने वाली 12-13 तारीख को सूरत में हमारी ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, जिसमें देश भर के महापौर जुटेंगे। उस समय में आगे की और रणनीति बनाएंगे। सर, इसके साथ ही भोपाल को 2 हिस्सों में बांटने की बात भी सामने आ रही। केवल राजनीतिक रोटियां सेकना, भोपाल के विकास की बात करते तो ठीक था, लेकिन अब तो बांटने की तैयारी चल रही है। देखिए, इस समय जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है उसके सामने कोई एजेंडा नहीं है। जो वायदे किए थे एक पूरा नहीं किया, इधर उधर की बातें करके टाइम पास कर रहे हैं। अब ये शहर कलवार नगर पालिका अलग थी, उसको मिलाकर और एक तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा था, उसके बीच में इस प्रकार की नई बातें लाना कहीं ना कहीं ध्यान बटाने की कोशिश है अपनी असफलताओं का, ताकि जनता इसमें अटकी रहे। कोई कारण नहीं है। अच्छा, आप कुछ कर रहे हैं तो उसका तर्क भी तो समझ में आना चाहिए, जनता के सामने आपको रखना चाहिए। आप पावर में हैं, सरकार में, चाहे जो कर लेंगे, तो मुझे लगता है कानून का राज है इस पर भी। और यहाँ स्थानीय नागरिक भी इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे कोलार क्षेत्र के हों चाहे यहाँ के हैं। केवल राजनीतिक आधार पर ये जो कमलनाथ जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। ये तो थे हमारे साथ महापौर परिषद के जनरल सेक्रेटरी उमाशंकर गुप्ता, जिन्होंने कहा कि जो बदलाव हुआ है उसके बाद महापौर काम कम कर पाएंगे, अपने पद को बचाने की कोशिश ज़्यादा करते रहेंगे और जो बंदरवाट का जो खेल होता है अब उस खेल की भी शुरुआत हो जाएगी। कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल।